श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप महाराज राक्षसों के वंश का वर्णन, उनकी वृद्धि और महाराज मंदोदरी की उदर से रावण का प्रथम पुत्र मेघनाथ जन्मते ही महाराज मेघ की तरह से गर्जना की, इसलिए उसका नाम मेघनाथ पड़ा। एक कल की चर्चा में आपने जो है दोहा नंबर 180 की 6वीं 7वीं 8वीं चौपाई को श्रवण किया था। आज हम जो है दोहा नंबर 181 जो है पहली चौपाई से चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि काम रूप जानई सब माया, सपने जीने के धर्म न दाया। दस मुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित अपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। सुनहु सकल रज नीचर जूथा, औ हमरे बैरी विबुध बरूथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं काम रूप, इसका मतलब जैसी कामना करें, जैसी इच्छा हो वैसा महाराज रूप धारण करने लगे। माया जानते हो, कपटी, छलमय रचना, इंद्रजाल, ये सब महाराज ये करते थे। कह रहे हैं कि काम रूप जाने सब माया, और स्वप्न में भी उनके धर्म और दया नहीं थी। भाव्य कि जैसी माया करते हैं वैसा रूप धर लेते हैं। जैसे कि भान प्रताप के यहाँ महाराज माया में रसोई बनाने के लिए कालकेत नाम का पुरोहित बन करके आया था, और पुरोहित का रूप धारण कर लिया। सीता जी को हरलाने के लिए रावण यति का रूप धारण किया, और श्री राम जी को छलने के लिए मारीच कंचन मृग बन गया। इसी से कहते काम रूप और माया का जानना एक साथ एक ही चरण में कहे। यही बात सुंदरकांड में विभीषण जी के लिए सुग्रीव ने कही है। जानी न जाई निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आया। विभीषण ने महाराज जब आया था शरण में भगवान की, तब राम जी से कहा था जो सुग्रीव ने। अब यहाँ कहें सपने जिनके धर्म न दाया, स्वप्न में भी महाराज धर्म और दया नहीं उनकी। कहने का तात्पर्य है कि स्वप्नावस्था में भी मनुष्य का मन अपने बस में नहीं होता है, और जागृत में अपने बस में होता है, लेकिन इधर उधर जाएं तो समझा करके लौट सकते हैं। पर राक्षसों के मन में तो महाराज स्वप्न में भी धर्म आदि नहीं। तात्पर्य है कि स्वाभाविक ही अधर्मी हैं, निर्दयी हैं, धर्म नहीं अर्थात पापी, दया नहीं है अर्थात हिंसक। कृपा रहित हिंसक सब पापी, महाराज ऐसे हैं। धर्म बाहर के हैं, दया अंतःकरण की, यानी बाह्याभ्यंतर के भेद से दया और धर्म दो बातें कहें, नहीं तो दया भी धर्म ही है। माया कुहुक विद्या है। माया जो है एक विद्या है जिसको कुहुक विद्या कहते हैं, जिससे प्रकृति के मर्म को जान करके बड़े बड़े चमत्कारों का प्रादुर्भाव होता है।
अब जो महाराज ऐसा जो है विद्या का दौरा है, यही तो महाराज तत्कर्म यश बंधाय कह रहे हैं। तत्कर्म यन्न बद्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयसा वाय परम कर्म विद्याय शिल्प निर्मणम। अर्थात कर्म वही है जिससे बंधन न हो, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो। लेकिन महाराज ये कर्म तो महाराज जो आभास की, अन्य विद्या शिल्प की निपुणतम विद्याएं, सपने जिनके धर्म दाया अधर्मेण तरी, यानी अधर्मेण है। दशमुख बैठ सभा एक बारा, तुलसीदास लिखते हैं। एक बार महाराज दशमुख अभी अपनी सभा में बैठा हुआ, चारों तरफ देखता है, उसका पूरा परिवार है। दशमुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित अपन परिवारा। महाराज इससे जनाया कि एक बार का भाव है कि देखता तो रोजाना ही था, लेकिन एक दिन सबको सभा में बुलाया था। सभा में तो रोज बैठा करता था और परिवार को नित्य ही देखता था, पर यहाँ चर्चा उस दिन की है करते हैं जिस दिन सभा में बैठकर परिवार को देख करके उसने जगत में उपद्रव करने का हुक्म दिया। महाराज उसने परिवार को देखा, महाराज अमित गिन नहीं सकते। देख अमित आपन परिवारा, महाराज उसके पुत्रों का समूह, उनके परिजनों का समूह, नातियों का समूह, महाराज गिनना बड़ा मुश्किल था। सुत समूह जनो परिजन नाती, गनई कुपार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, अबोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रज नीच रजू था, और हमरे बैरी विबुध बरूहा। महाराज सुत समूह, महाराज अन्वय सुत जन परिजन नाती तीनों का साथ। निशाचर जाति का पार कौन पाए, कौन गिन सके। अपार जातियां राक्षसों की, गिन नहीं सकता। रावण की बात को महाराज लोभ की उपमा दी गई है। जिम नित नूतन बाढ़त जाई, जिम पतलाभ लोभ अधिकाई। लोभ का पार नहीं, इसीलिए राक्षसों की जात का पार नहीं। गनय को पार, वाल्मीकि ने इस संबंध में कथा है कि राक्षस पत्नियां गर्भवती होते ही महाराज पुत्र जन्मेंगे, और यह पुत्र जन्मते ही सयाना हो जाएगा। इसी से राक्षसियों की, महाराज राक्षसों की गिनती नहीं हो सकती। घर की कथा, बर की कथा इस प्रकार है। विद्युत केश राक्षस की पत्नी साल कंटकटा पुत्र को जन्म देते ही उसे मंदराचल पर्वत छोड़ करके पुनः पति के पास जाकर के विहार करने लगे। उस बालक के रोने का शब्द ऊपर से आकाश मार्ग से जाते हुए शिव पार्वती ने सुना। उसे देख करके उमा जी को दया आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, उस दिन माता की जो उम्र का और अमर पद करा दिया कि महाराज ये जो है शंकर जी, उमा जी को दया आई। उन्होंने शंकर जी से कह करके उसको और उसी की माता का उम्र का और अमरत करा दिया। पार्वती जी ने कभी समय राक्षसियों को यह वर दिया कि वे गर्भ धारण करते ही बालक जने और वह बालक तुरंत माता के समान उम्र वाला हो जाए। सद्यो पलक धीरे भरियस पशुति सद्य एव च, सद्य एव वयः प्राप्ति मातुरेव वयम् सर्वम्। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। महाराज उसने सेन बिलोक सहज अभिमानी। महाराज भाव यह है कि रावण तो स्वाभाविक ही अभिमानी है, उस पर भी अब उसने अपनी सेना अपार देखा, पुत्रों का समूह, पौत्रों का समूह देखा, इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया। क्रोध और मद रावण के वचनों से आगे बढ़ता है। क्रोध मद स्वानी बोला वचन, सेन बिलोक बाहरी अभिमान का हेतु महाराज सहज अभिमानी
वित्ती का अंतःकरण अभिमान से कहा। क्रोध और मद जो है अंतर्वृत्तियाँ हैं, और क्रोध मद दशा ने महाराज वचन कहा। इस तरह बता कि इसका भीतर बाहर क्रोध और मद से आक्रांत। उसने तुरंत कहा, सुनो सकल रजनीचर जूथा, सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमारे बैरी विबुध बरू था। उन्होंने कहा हमारे, क्योंकि राक्षसों के किले पर दखल कर लिया है, बैरी हैं, राक्षसों को मार डाला था। जैसे देवताओं की जातियां बहुत हैं, वैसे ही निशाचर की जातियां बहुत हैं। सब जातियों के यूथ हूत बैठे। इसी श्रावण कहता है कि सुनो सकल रजनीचर जूथा, कह करके समझ देवताओं को अपना दुश्मन बताया। देख लिया कि अपना परिवार ही महाराज लंका की रक्षा करने में सक्षम है, अतः पूर्ण सेना को आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देगा, ये चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को